वो है एक जैसा, कभी ना बदलता, यीशु उसका नाम। अल्लाह जो हमेशा, वो है एक जैसा, कभी ना बदलता, यीशु उसका नाम। यीशु उसका
देता है, यीशु का नाम जीवन देता है, यीशु का नाम उद्धार कराता है, सारे पापों से मुक्ति दिलाता है। यीशु का नाम शांति देने वाला नाम है। यीशु का नाम भरपूरी और संतुष्टि देने वाला नाम है। यीशु का नाम असंभव को संभव करने वाला नाम है। यीशु के नाम से पिता के साथ हमारा मेल मिलाप होता है। यीशु के द्वारा पिता के साथ हम एक किए जाते हैं। यीशु के द्वारा हम धर्मी, पवित्र, सिद्ध, शुद्ध ठहराए जाते हैं। यीशु के द्वारा परमेश्वर हमें हमेशा के लिए आशीषित घोषित कर देते हैं। यीशु के द्वारा हम सफलता के मार्गों पर चलते हैं, सफलता हमारे मार्गों पर होती है और यीशु के द्वारा हमारे जीवन प्रभावशाली होते हैं। आमेन, हालेलुया। पिता को हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि पिता ने हमें यीशु का नाम दिया और यीशु के नाम ने हमारे जीवन में हमें संपूर्ण रीति से नया कर दिया, हमें बदल दिया, हम एक नए मनुष्य, हम एक नए व्यक्ति ठहराए गए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मेरे अंदर काम करता वो बाहर, यीशु मेरे अंदर काम करता वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया। यीशु मेरे अंदर काम करता वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया। कहिए, यीशु मेरे अंदर काम करता वो बाहर, यीशु मेरे अंदर काम करता वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया। यीशु मेरे अंदर काम करता वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया। वचन मेरे अंदर, शैतान भागा बाहर, वचन मेरे अंदर, शैतान भागा बाहर, जीवन मेरा बदल गया। वचन मेरे अंदर, शैतान भागा बाहर, जीवन मेरा बदल गया। पवित्र आत्मा अंदर, शैतान भागा बाहर, पवित्र आत्मा अंदर, शैतान भागा बाहर, जीवन मेरा बदल गया। हालेलुया। पवित्र आत्मा अंदर, शैतान भागा बाहर, जीवन मेरा बदल गया। यीशु मेरे अंदर काम करता वो बाहर, यीशु मेरे अंदर काम करता वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया। यीशु मेरे अंदर काम करता वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया। जीवन मेरा बदल गया। हालेलुया। जीवन मेरा बदल गया। 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 हालेलुया। जीवन मेरा नया हुआ। जीवन मेरा नया हुआ। जीवन मेरा बदल गया। जीवन मेरा बदल गया। आमेन, आमेन। यीशु के क्रूज पर परमेश्वर ने हमारे लिए वो डिवाइन एक्सचेंज, वो आदान और प्रदान किया कि हमारा पुराना मनुष्यत्व क्रूज पर कीलों से जड़ दिया गया और उसमें से यीशु के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने से एक नया मनुष्य उत्पन्न किया, एक नया मनुष्य बनाकर हमें रखा और हमारी सारी बीमारियां यीशु की देह पर डाल दी गई, हमारी सारी कमजोरियां यीशु की देह पर डाल दी गई, हमारे सारे श्राप यीशु की देह पर डाल दिए गए, हमारी सारी लज्जा यीशु की देह पर डाल दी गई, हमारा जो कुछ भी बुरा था, खराब था, वो सब यीशु की देह पर डाल दिया गया और हमें जो कुछ यीशु का था वो हमें दे दिया गया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हम पिता का धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर का, हम पिता का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को।
भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीत कल में भी साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। मुश्किल समय में, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा।
नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू भी हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। सब लोग हाथ उठाकर, हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। नाम है ऊंचा। यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मेरी सोचों में यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मेरी हर बात में यीशु तेरा नाम है ऊंचा। Amen. Amen. हालेलुया। हाँ प्रभु यीशु, मौत से बचाया मुझे, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, क्योंकि यीशु आपका नाम महिमामय नाम है। आपका नाम हर नाम से ऊंचा नाम है प्रभु। आदर और महिमा हमारे जीवन से सदा हो आपकी यीशु, क्योंकि आप इसके योग्य प्रभु हैं यीशु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपको धन्यवाद यीशु, आप हमारे प्रभु हैं, चंगाई देने वाले प्रभु हैं प्रभु जी। जब हम कभी किसी रोग या बीमारी में पड़ जाते हैं प्रभु, आप हमें उठाकर खड़ा करते हैं वापस। हाँ यीशु, वचन में हमारे पास कई उदाहरण है। जब भी कोई रोगी, कोई बीमार के पास आप प्रार्थना करने गए, या वो रोगी, वो बीमार आपके पास आया प्रभु, आपने कहा उठ, अपनी खाट उठा और चल। और वो रोगी उसी क्षण उठ खड़ा हुआ और वो चंगा हो गया। हम धन्यवाद देते यीशु आपको कि आपने हमें बीमारियों से बचाया, बीमारियों से निकाल कर नया जीवन दिया, चंगाई का जीवन दिया। आपने हमें केवल चंगा नहीं किया,
आपने हमें अच्छा स्वास्थ्य भी दिया है गिफ्ट में, और आज हम धन्यवाद देते यीशु। हम हाथ उठाकर आपकी स्तुति और आराधना करते प्रभु, क्योंकि आपका नाम सबसे ऊंचा नाम है। हर बीमारी का एक नाम है, हर एक इस सृष्टि में, इस धरती पर हर एक वस्तु का एक नाम है। बीमारी का नाम है, समस्या का नाम है, लेकिन यीशु आपका नाम हर नाम से बड़ा नाम है। हर समस्या, हर बीमारी, हर दुष्ट आत्मा यीशु के नाम के सामने घुटने टेकती है, क्योंकि यीशु का नाम हर नाम से ऊंचा, हर नाम से बड़ा है। हम धन्यवाद देते यीशु आपको। आज प्रभु हम पूरा परिवार मिलकर आपकी स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु, क्योंकि ये जीवन आपने हमें दिया। हमारे परिवारों में प्रभु आपने सब कुछ नया कर दिया, सब कुछ हमारे भीतर आपने नया किया प्रभु। और आज प्रभु हम पूरा परिवार मिलकर आपकी महिमा, आराधना, आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद यीशु। हर सुनने वाले, देखने वाले को भी आज प्रभु आपने हमारे साथ इकट्ठा किया, ताकि हम सब मिलकर संगति कर सकें। और प्रभु इन सब पर आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे। इन सब के मन की आंखें खुल जाएं यीशु मसीह के नाम से, ताकि परमेश्वर जो आज इन्हें आप दिखाना चाहते हैं, जो सुनाना चाहते हैं, जो बात इनके हृदय तक पहुंचाना चाहते हैं प्रभु, इन सब के हृदय ग्रहण योग्य हों यीशु के नाम से। इनके मन की आंखें खुल जाएं यीशु के नाम से, और वो पर्दा जो दुष्ट ने इनके आंखों के सामने, इनके मन में दिया है, वो हट जाए यीशु के नाम से। और प्रभु मेरे जुबान को, सोचों को, मेरे हृदय को, मेरे आंखों को, मेरी संपूर्णता को परमेश्वर आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं। आपने कहा प्रतिभा तू खड़ी हो तो मैं तेरा मुंह भर दूंगा, और आप अपने वायदों के सच्चे और विश्वासयोग्य परमेश्वर हैं प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, हमारी सोच और समझ से बढ़कर, मांगने और प्रार्थना से भी अधिक आज आप सब कुछ को हम में, हमारे द्वारा, हमारे लिए, हमारे चारों ओर और इस मीडिया के थ्रू आज आप सिद्धता से सब कुछ को पूरा करने जा रहे हैं। धन्यवाद। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, और आज का रविवार आपके लिए, आज का दिन बहुत ही आशीषित रविवार होगा, और आप सब अपने परिवार के साथ भले चंगे होंगे, सब ठीक ठाक होगा आपके जीवन में। जबकि बाहर हम बुरी खबरें सुनते हैं, लेकिन यीशु में हमारे पास वो परमानेंट, वो स्थायी, वो अटल, वो विश्राम है, वो स्थान है जहां हम बहुत ही आराम से, बहुत ही बिना किसी कष्ट के, बिना किसी अशांति के, बिना किसी व्याकुलता के, बिना किसी डर के हम वहाँ आराम कर सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से मैं आपको ब्लेस करती हूँ। और आज फिर से हम इस रविवार में, परमेश्वर ने जो हमें समय मौका दिया, आज फिर से हम बीते सप्ताहों में हम जो वचन सीख रहे हैं, जो एक पक्की नींव है जिसके ऊपर एक मजबूत बिल्डिंग खड़ी की जा सकती है। और जो हम इस रविवार के वचन में हम लगातार जो सीखते आ रहे हैं, पुरानी वाचा और नई वाचा के बीच का जो विभाजन है, जो उसके बीच का जो डिवीजन है, उसको समझना, उसको जानना। क्योंकि जब तक हम उस विभाजन को, पुराने नियम और नए नियम के बीच के अंतर को, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने 2 भाग में किया, अपने मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के कार्य के द्वारा, जब तक हम उस विभाजन को नहीं समझते, नहीं जानते हैं, तब तक हम हारे हुए, कमजोर, एक शक्तिहीन व्यक्ति की तरह हम जीवन जीते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस वचन को हर रविवार और गहराई से जानें, और इसके बारे में और सुने, समझें। एक किस्म से जब हम ये वचन को हर रविवार सीख रहे हैं, तो ये बाइबल स्टडी की तरह है। आपको बाइबल स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपके घर पे ही बाइबल स्कूल इस्टेब्लिश कर दिया है। तो आप जब भी रविवार यहाँ जुड़ते हैं, हम इकट्ठे होते हैं, मैं चाहूँगी कि अगर आपको सही, जब हम वचन को सुनते हैं, तो आप अपने पास बाइबल को रखें, और अपने पास नोट पैड को भी रख सकते हैं आप, ताकि आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप साथ के साथ लिखना चाहेंगे, लिखना पसंद करना चाहेंगे, क्योंकि हमारी मेमोरी इतनी नहीं होती है कि उसमें सब कुछ स्टोर हो जाए।
तो बेहतर रहता है कि हम अपने साथ एक नोटपैड रखें, ताकि जो बातें हमें परमेश्वर सिखाते हैं, हमारे हृदय तक पहुंचाते हैं, हम उन बातों को लिख के रख सकें। कुछ हमारे अंदर हमारे हृदय में जाती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो कभी कभी हमारे दिमाग से हम भूल जाते हैं। तो अगर हमने वो लिखी होंगी, हम कभी भी अपनी उस डायरी के पास जा सकते हैं और कभी भी उस डायरी को पढ़कर हम इनकरेज हो सकते हैं। हालेलुया। तो आज का भी जो वचन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, आत्मिक युद्ध जिसमें आज हम हैं, स्पिरिचुअल वॉर जिसमें आज हम हैं, उस वॉर को समझना कि हम कैसे आत्मिक युद्ध में हैं, और एक कला के तौर पर उसे समझना, कला के तौर पर जानना, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा शत्रु, हमारा विरोधी शत्रु जो शैतान है, वो हारा हुआ है। उसके पास अब कोई पावर नहीं है, उसके पास कोई सामर्थ नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्रूस पर पूरी तरह से हरा दिया है, उसे हरा दिया है, और उसके पास अब कोई सामर्थ नहीं है आपके जीवन में आपको किसी तरह से नुकसान पहुंचाने की। लेकिन अभी भी, क्योंकि वो अभी भी मरा नहीं है, इसीलिए अभी भी उसका दिमाग काम कर रहा है, और वो हमारे विरोध में अभी भी कुछ ना कुछ युक्तियां बनाता है। और वचन में लिखा है यूहन्ना 10:10 में कि वो एक चोर की तरह है, वो चोर की तरह है। चोर का काम क्या है? चोरी करना। चोर का काम क्या है? घात करना। चोर का काम क्या है? नाश करना। तो शैतान की तुलना यूहन्ना 10:10 में लिखी गई है कि चोर आता है चोरी करने, घात करने और नाश करने। तो चोर, जब वचन में लिखा है चोर आता है चोरी करने, तो वो क्या चोरी करने के लिए आता है? हमारे जीवन से वो परमेश्वर के साथ हमारे उस इंटीमेसी को, उस घनिष्ठ रिश्ते को, उस समीपता को जो परमेश्वर के साथ हमारी है, वो उसको चोरी करने के लिए आता है। चोर आता है चोरी करने, दूसरा है घात करने। वो क्या घात करने के लिए आता है आपके और हमारे जीवन से? वो उस धार्मिकता को जो परमेश्वर ने हमें गिफ्ट में दी है, वो बार बार आता है ताकि वो धार्मिकता को, परमेश्वर की हमारे जीवन में वो घात करे, और हम बार बार अपना सारा ध्यान परमेश्वर की धार्मिकता से हटाकर हम बार बार अपना ध्यान अपनी तरफ लेकर आए। तो उसका काम है चोरी करना, घात करना और नाश करना। तो वो क्या नाश करने आता है हमारे जीवन में? वो परमेश्वर के अनुग्रह को हमारे जीवन में नाश करने के लिए आता है। वो आता है ताकि परमेश्वर के अनुग्रह की सप्लाई को, अनुग्रह को हमारे जीवन में रोक सके। वो ऐसी बातें हमारे जीवन में करता है, ऐसी बातें लेकर आता है ताकि परमेश्वर के अनुग्रह में से हम ग्रहण ना कर सकें। तो वचन जब कहता है चोर आता है चोरी करने, घात करने, नाश करने, तो वो क्या चोरी करने आता है? अब आप जानते हैं। वो क्या घात करने आता है? आप जानते हैं। वो क्या नाश करने आता है? आप जानते हैं। हालेलुया। और प्रभु ने अपने वचन में कहा यूहन्ना 8:32 में कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। किससे? चोरी से, इस घात करने से और नाश करने से। आपके जीवन में आपके साथ परमेश्वर का जो रिश्ता है, उस रिश्ते को आप, वो इंटीमेट रिलेशनशिप जो परमेश्वर के साथ हमारा आत्मा से आत्मा का है, उस रिश्ते को आप अच्छे से भरपूरी के साथ आप जी पाएंगे, और आप परमेश्वर की धार्मिकता के उस गिफ्ट को अपने जीवन में हर समय स्थिर बने रहेंगे और उसका आनंद उठाएंगे, और परमेश्वर के अनुग्रह की सप्लाई को आप अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। तो तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट है कि अब झूठ जो है, सच्चाई का ऑपोजिट क्या है? कि झूठ आपके जीवन में आपको बंधुआई में डालता है, आपके जीवन में आपको बांध कर रखता है झूठ। और दूसरा कुरिन्थियों 2:11 में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हो। वो एक स्कीमर है। वो आपके जीवन में हर टाइम स्कीम्स बनाता रहता है कि कैसे आपके जीवन में काम करे। तो वो आपके जीवन में चंगाई के पीछे नहीं है, वो आपके जीवन में आपके बच्चों के पीछे नहीं है, वो आपके जीवन में सफलता के पीछे नहीं है, वो आपके जीवन में इन चीजों के पीछे नहीं है। लोग सोचते हैं वो इन चीजों के पीछे है। वो किस चीज के पीछे है? वो परमेश्वर के वचन की सच्चाई, नई वाचा की सच्चाइयों के पीछे है, कि आप नई वाचा की सच्चाइयों को अपने जीवन में ना पकड़े रखें, आप कंफ्यूज रहें, आप भ्रमित रहें
और वो आपको आकर परमेश्वर के वचन के विरोध में अपना झूठ आपको बोलता रहे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि पुराना नियम, नया नियम, पुरानी वाचा, नई वाचा क्या है। पुरानी वाचा व्यवस्था की वाचा थी, लेकिन अब नई वाचा अनुग्रह की वाचा है। आप इस अंतर को जानते नहीं हैं, इसीलिए वो निरंतर कोशिश करता है हमारे जीवन में, जबकि वो कभी कामयाब नहीं होता, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन वो हमें भ्रमित करने आता है। और भ्रमित होने की वजह से हम परमेश्वर के अनुग्रह को कुछ समय के लिए हम अपने जीवन में, क्योंकि हम झूठ को जीने लगते हैं, हम उस अनुग्रह की सप्लाई में से ग्रहण नहीं कर पाते, हम उस धार्मिकता के गिफ्ट को एंजॉय नहीं कर पाते अपने जीवन में, और परमेश्वर के साथ उस रिलेशनशिप को जिसमें परमेश्वर ने हमें, जैसा मैं हर बार बोलती हूँ, हम में से किसी ने भी कोई धर्म नहीं अपनाया, हम में से कोई भी किसी नए धर्म में नहीं आया, कोई क्रिश्चियन धर्म में नहीं आया। हम सब एक परमेश्वर के द्वारा हम पाप से छुड़ाए गए, और परमेश्वर ने हमेशा के लिए अपने पुत्र यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा हमेशा के लिए हमारे साथ अपना मेल मिलाप कर लिया है। और अब यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर के पुत्र के द्वारा, अब हमारा पिता के साथ हमेशा के लिए मेल मिलाप हो चुका है, और अब हम उनके साथ हमेशा के लिए एक हो चुके हैं, एक आत्मा हो चुके हैं, एक होकर जुड़ चुके हैं। और अब परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर कहीं दूर नहीं है कि हम सोचे परमेश्वर कहाँ है। परमेश्वर आपके यहाँ बैली में, आपके पेट में, यहाँ अंदर रहते हैं परमेश्वर आपके। आप जब चाहे परमेश्वर से सुन सकते हैं, आप जब चाहे परमेश्वर को अपनी बात कह सकते हैं। परमेश्वर आपके अंदर रहते हैं, और परमेश्वर ने ये सब काम हमारे लिए कर दिया। लेकिन शैतान इस बात को जानता है कि अगर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे तो आप आज़ादी का जीवन जिएंगे, आप विजय का जीवन जिएंगे, आपके जीवन में सब कुछ सही होगा। इसीलिए वो आपके जीवन में हर समय गंदी प्लानिंग्स को लेकर आता है, ताकि आप उसके झूठ पर, उसकी गंदगी पर आप विश्वास करें। लेकिन परमेश्वर उसे बताते हैं कि वो आरंभ ही से झूठा है, झूठ बोलता आया है, और वो एक स्कीमर है, वो हारा हुआ है, वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसके पास कोई पावर नहीं है, उसके पास कोई सामर्थ्य नहीं है आपको नुकसान पहुंचाने की। लेकिन वो अपने झूठ के द्वारा आपको कंफ्यूज कर सकता है, आपको भ्रमित कर सकता है, ताकि आपका फोकस सही जगह से हटकर आप गलत विश्वास करने लगे। आमेन। और एक और वचन में है, इफिसियों 6 में भी लिखा है, अगर आप इफिसियों 6 पढ़ते हैं तो वहां भी लिखा है 6 के 10 में और 11 में लिखा है कि तुम शैतान के परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने स्थिर खड़े रह सको। तुम सारे हथियार बांध लो ताकि तुम उसकी युक्तियों के सामने, जो वो युक्तियां तुम्हारे जीवन में लेकर आता है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो, ताकि तुम उसकी युक्तियों के सामने स्थिर खड़े रह सको। तो यहाँ पर बात हो रही है, जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा कर दिया, उस पूरा हुए कार्य को आप अपने जीवन में, अपनी अंडरस्टैंडिंग में आप उसे ग्रहण करें, और वो कॉन्फिडेंस के साथ आप हर दिन आगे बढ़े, ताकि शैतान की युक्तियों का आप सामना कर सके। हालेलुया। और वह युक्ति बनाने वाला एक जैसा मैंने बोला, एक स्कीमर है। दूसरा कुरिन्थियों 4 अगर हम पढ़ते हैं, 4 के 3 और 4 में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 4, 3, 4, इसमें लिखा है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, तो यह नष्ट होने वालों की, ये नाश होने वालों के लिए पड़ा है। सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नाश होने वालों के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। हालेलुया। तो यहाँ पर वचन में लिखा है कि शैतान, क्योंकि एक युक्ति बनाने वाला है, और वो लिखा है कि वो इस संसार और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। तो शैतान हारा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने उससे सारा सामर्थ्य और अधिकार हमेशा के लिए छीन लिया है, और वापस क्रूस पर और वापस हमें दे दिया है। तो अब वो इस संसार का ईश्वर बना बैठा है, वो है नहीं, वो, क्योंकि लोग सच को नहीं जानते,
और वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने कहा मेरे लोग सच को ना जानने के कारण नाश हो रहे हैं। तो क्योंकि वो जानते नहीं है इस सच्चाई को, इस वजह से शैतान ने उनकी आंखों को अंधा करके रखा है और पर्दा डाल कर रखा है, ताकि परमेश्वर के इस खूबसूरत सुसमाचार का प्रकाश उनके हृदयों में ना चमके। तो वो एक हमारे जीवन में युक्ति लेकर आता है, हर व्यक्ति के जीवन में, और वो लेकर आता है और वो हमें चाहता है कि हम उन सच्चाइयों से अनजान बने रहें, और हम उस मेन जो पर्दा है, वैसे जो लिखा है कि वो उनकी आंखों के सामने पर्दा देता है, वो है दोष लगाने का। वो हमेशा लोग अपने आप को दोषी मानते रहें और वो दोष लगाने का पर्दा उनके भीतर पड़ा रहता है, और इस वजह से दोष की वजह से सुसमाचार का प्रकाश हृदयों में नहीं चमकता। और वो पूरे सुसमाचार को, गॉस्पेल को, गुड न्यूज को अगर हमारे जीवन से छिपा नहीं सकता, तो वो उसका एक हिस्सा या कुछ हिस्से वो छिपा कर रखना चाहता है, ताकि वो परमेश्वर की सामर्थ, क्योंकि सुसमाचार में परमेश्वर की सामर्थ है। तो जब परमेश्वर का सुसमाचार हमारे हृदयों में चमकता है, जब हम ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर क्या पूरा कर दिया, जब हम ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए हमें क्या दे दिया, प्रभु यीशु मसीह ने, आज हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा परमेश्वर हमारे पापों को अब नहीं गिन रहे। हम ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पूरा हुए कार्य के द्वारा अब हम परमेश्वर के प्रिय हैं। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पूरा हुए कार्य के द्वारा अब हम धर्मी हैं, हम पवित्र हैं, अब हम सिद्ध बना दिए गए हैं, अब हम आशीषित हैं। परमेश्वर कभी भी हम पर क्रोधित नहीं होंगे। परमेश्वर कभी भी हमारे पापों का लेखा नहीं रखेंगे अब हमारे लिए। और यही सुसमाचार है, ये खुशखबरी है कि अब हम परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक है, और परमेश्वर हमारे प्रेमी पिता हैं। और अब जब वो हमें देखते हैं तो हमें कोई दोष, कोई घटी नहीं देखते हैं। तो हमारे कितने पाप माफ हुए? हमारे हमेशा के पाप, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के भी सारे पाप, वो पाप जो हमने अभी किए भी नहीं है, हमारे उन सारे पापों की भी कीमत परमेश्वर ने एक ही बार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उनके एक ही बलिदान के द्वारा चुका दी है। तो अब हम पापी नहीं है। अब जब हमसे गलती होती है तो हम जानते हैं सुसमाचार को, अब हम जानते हैं कि सुसमाचार क्या कहता है। और अब जब हम पाप करते हैं, अब जब हमसे गलती होती है, तो हम सुसमाचार को बार बार सुनते हैं, सुसमाचार को मेडिटेट करते हैं, सुसमाचार को पढ़ते हैं, सुनते हैं बार बार, और उसको सुनने के द्वारा हम अपने जीवन में धर्मी जीवन, पवित्र जीवन, आशीषित जीवन हम प्रोड्यूस करते हैं, हम जीते हैं उससे। हालेलुया। तो शैतान ने हम सबकी कोशिश करता है, जिस पर भी उसका दाव चलता है, जिसे भी वो कमजोर देखता है, वो उसका दाव चलता है और वो अपनी युक्ति उस व्यक्ति के जीवन में डालने की कोशिश करता है। तो वो अगर पूरा सुसमाचार नहीं छिपा सकता, तो वो कुछ अंश सुसमाचार का छिपाता है, और यीशु के साथ हमारी जो घनिष्ठता है, जो यीशु के साथ हमारा करीब का रिश्ता है, वो उसे चोरी करना चाहता है। हालेलुया। ये आप नहीं है जो लोग बोलते हैं आपकी में कमी है, आपकी लापरवाही की वजह से, आपकी अनाज्ञाकारिता की वजह से, आपके जीवन में आपने ये नहीं किया, अब वो नहीं किया, अब अभी बहुत अच्छे नहीं है, आपके कर्म बहुत अच्छे नहीं है, अभी आपको बहुत कुछ करने की जरूरत है पर प्रभु यीशु मसीह के साथ रिश्ते के लिए। ये आपके बारे में नहीं है, ये क्योंकि आप उस झूठ पर विश्वास करने लगते हैं, तो आप उस प्रभु के साथ उस रिश्ते को, क्योंकि वो परमानेंट रिश्ता है हमारा प्रभु के साथ, और वो हमने नहीं कायम किया, वो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ कायम किया। क्योंकि रिलीजन जिसको कहते हैं, धर्म जिसको कहते हैं, धर्म है हमारी कोशिशें, हमारे एफर्ट के द्वारा परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना। लेकिन सुसमाचार हमें बताता है कि परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह की देह में, प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस धरती पर आए, ताकि वो मनुष्य के साथ उस खूबसूरत इंटीमेट रिलेशनशिप को, उस इंटीमेसी को लागू कर सके, बना सके। तो परमेश्वर ने ये रिश्ता खुद हमारे साथ बनाया है।
हम परमेश्वर तक नहीं पहुंचे, हमारे कार्यों के द्वारा हम पहुंच नहीं सकते थे। हर रिलीजन, चाहे वो कोई भी है, हर रिलीजन अपने कर्मों के द्वारा, अपने कर्म कांडों के द्वारा, अपनी कोशिशों के द्वारा, अपनी परफॉर्मेंस के द्वारा, अपने प्रदर्शन के द्वारा परमेश्वर तक पहुंचने की कोशिश है। हर रिलीजन हमें यही सिखाता है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी रिलीजन हो, वो हमें यही सिखाता है कि हम क्या करें परमेश्वर तक पहुंचने के लिए, हमारी कोशिशें, हमारी परफॉर्मेंस। लेकिन सुसमाचार हमें बताता है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस दुनिया में आकर हमारे पापों की कीमत चुका दी है और हमारे साथ, हमारे पापों का दोष हम पर नहीं लगाया, वरन हमारे साथ हमेशा के लिए मेल मिलाप कर लिया है। आमेन। और अब परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता है, चाहे 3 साल का बच्चा हो, अगर वो परमेश्वर पर विश्वास करता है तो परमेश्वर उसके दिल में आकर रहने लगते हैं। अगर 2 साल का बच्चा विश्वास करने लगता है तो परमेश्वर उसके दिल में आकर रहने लगते हैं। और जब उस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर आकर रहने लगते हैं तो परमेश्वर के साथ उस व्यक्ति का हमेशा के लिए सुंदर रिश्ता बन जाता है। और वो किसी रिलीजन में नहीं है। रिलीजन, मैंने अभी क्या बोला, रिलीजन है हम क्या प्रैक्टिस करते हैं, हम क्या कोशिशें करते हैं परमेश्वर को खुश करने की। तो कोई भी व्यक्ति, जो कोई भी यीशु मसीह के पास आता है, वो विश्वास के द्वारा परमेश्वर के साथ उस रिश्ते को पाता है। अगर कोई व्यक्ति क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ है, जैसे कि किसी के माँ बाप या उसके दादा दादी कोई भी विश्वास करते थे पहले, तो अगर कोई व्यक्ति उस परिवार में पैदा हुआ है तो उस परिवार में पैदा हो जाने से वो परमेश्वर के साथ रिश्ते को नहीं पा सकता। कोई भी व्यक्ति जो उस परिवार में जो पहले विश्वासी है उसमें पैदा होने से परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं पा लेता, या वो सुपीरियर नहीं हो जाता, या उसको विरासत में परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं मिल जाता। कोई भी व्यक्ति है, अगर एक परिवार में 6 लोग हैं तो 6 के 6 लोग 12 लोग हैं, 12 के 12 लोगों को, जितने भी लोग हैं परिवार के अंदर, घर के अंदर, सबको निजी तौर पर प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार मिलता है, पापों से मुक्ति मिलती है, छुटकारा मिलता है, नया जीवन मिलता है और परमेश्वर का घर बनता है वो व्यक्ति। परमेश्वर उस व्यक्ति के हृदय में आके रहने लगते हैं। तो परमेश्वर के सुसमाचार यही है कि आपने प्रभु यीशु मसीह के पूरा हुए कार्य पर विश्वास किया, उसे सुसमाचार कहते हैं। क्या है सुसमाचार? कि परमेश्वर अब आपके विरोध में नहीं है। ये रिलीजन नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है। और मैं यहाँ हर संडे किसी धर्म का प्रचार करने नहीं आती हूँ। मैं यहाँ हर रविवार को आपको कोई नए धर्म के बारे में बताने नहीं आती हूँ कि मैं कोई नए धर्म की मैंने कोई धर्म नया अपनाया और मैं किसी नए धर्म की नीति, उसके मूल्य, उसके नैतिक मूल्य, उसकी मोरालिटी, उसके मॉरल वैल्यूज को अब मैं पालन करने लगी हूँ और मैं यहाँ हर संडे आकर आपको वो नए जो मॉरल वैल्यूज हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, वो मैं आपको हर संडे आकर यहाँ बताती हूँ। मेरे यहाँ आने का मकसद ये नहीं है कि मैं यहाँ आकर आपको किसी नए धर्म को इंट्रोड्यूस करूं या मैं अपने किसी धर्म को इंट्रोड्यूस करूं। मैंने कोई धर्म बदला है, मैंने कोई धर्म अपनाया है। मैं यहाँ आती हूँ ताकि मैं आपको सच्चाई को बता सकूं, क्योंकि जब आप सच्चाई को जानते हैं तो सच्चाई आपको पूरी तरह से आजाद करती है। आमेन। सच्चाई आपको आजाद करती है। कैसे? सच्चाई को जितना आप जानते चले जाते हैं और जितना अधिक आप सच्चाई पर विश्वास करते हैं, जितना आप सुनते जाएंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते जाएंगे, अपनी समझ को सच्चाई के प्रति बढ़ाते चले जाएंगे, उतना अधिक आप आजाद होते चले जाएंगे। मैं यहाँ ज्ञान की बात नहीं कर रही कि आप ज्ञान अर्जित करें। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, ज्ञान की बात नहीं मैं यहाँ कर रही। मैं यहाँ आपको बात कर रही हूँ कि जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं तो आपका जीवन नया हो जाता है। आपका परमेश्वर के राज्य में नया जन्म होता है और आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन जाते हैं। आप परमेश्वर के प्रिय बन जाते हैं और फिर आप, परमेश्वर ने क्या क्या यीशु मसीह ने आपको दे दिया, आप उसका प्रकाशन अपने हृदय में आप प्राप्त करते हैं। और जितना आप प्रकाशन अपने हृदय में प्राप्त करते चले जाते हैं, आप आजादी का जीवन जीते चले जाते हैं। आमेन। आमेन। तो इसीलिए हम जैसा मैंने अभी पढ़ा कि उसकी युक्तियां हैं कि परमेश्वर के तेजों में सुसमाचार का प्रकाश आपके हृदयों में ना चमके, क्योंकि सुसमाचार, गुड न्यूज, गॉस्पेल, शुभ संदेश, आप जो प्रभु यीशु मसीह का है क्रूस पर पूरा हुआ, वो आपके जीवन को रूपांतरित कर देता है, आपके संसार को उथल पुथल करके रख देता है।
जब आप प्रभु यीशु मसीह के पूरा हुए कार्य को विश्वास से ग्रहण करते हैं, फिर दुनिया को वो दिखता है, आपका जीवन उथल पुथल हुआ और आप एक विजयी जीवन जीते हैं। लेकिन शैतान इस बात को क्योंकि जानता है, इसीलिए वो हमेशा ट्राई करता है कि हम उससे ना जान पाए। अब प्रभु यीशु मसीह ने, जैसा मैंने मत्ती 11 में लास्ट वीक भी बताया था कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, कौन से बोझ से दबे हुए लोगों? धर्म के बोझ से दबे हुए लोगों, जो रिलीजन का बोझ, ये करना ये नहीं करना, ये करना ये मत करना, ये करना ये मत करना, क्योंकि अगर तुमने जो परमेश्वर ने कहा ये मत करना, अगर आप तुमने किया तो तुम्हारे जीवन में आशीषें नहीं मिलेगी। तो आपको कोई भी रिलीजन है, कोई भी धर्म है, वो एक बोझ की तरह कंधों पर आपके रहता है कि अगर तुमने सही किया तो तुम्हारे जीवन में तुम्हें आशीष मिलेगी, अगर तुमने गलत किया तो तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। तो यीशु ने इनविटेशन दिया कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें रेस्ट दूंगा तुम्हारे भीतर। क्यों? क्योंकि जो मेरा बोझ है, जो मैं तुम्हें दूंगा, वो हल्का है और वो सहज है, वो हल्का है और वो सहज है, जो मेरा बोझ है। और जब हम उस बोझ को लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के, जो हल्का और सहज है, तो हम अपने मन में विश्राम को पाते हैं। आमीन। तो हम अपने मन में विश्राम को पाते हैं, क्योंकि यीशु का बोझ हल्का है, भारी नहीं है। आमीन। और जब शैतान हमारे जीवन में प्लानिंग लेकर आता है, स्कीम लेकर आता है अपनी, तो क्या हम अपने जीवन में क्या प्रोड्यूस करते हैं, या अपने जीवन में हम क्या उत्पन्न करते हैं? कैसे पता लगता है कि शैतान के झूठ के हम शिकार हो गए हैं? जो हमारे जीवन में वो लेकर आता है, जो उसकी गंदी स्कीम पर हम विश्वास करते हैं, तो सबसे पहले आपके अंदर अशांति होगी, आपके अंदर व्याकुलता होगी, बेचैनी होगी आपके अंदर, जब भी कोई उसकी स्कीम को हमारे जीवन में लेकर आता है। लेकिन जब भी आप प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, तो आपके जीवन में क्या प्रोड्यूस होता है? शांति, आराम, चैन, पूरा रेस्ट, पूरा विश्राम आपके जीवन में दिखाई देगा। किसी को भी दिख जाएगा कि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह काम कर रहे हैं, क्योंकि आप हर अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में आप हमेशा एक जैसे रहेंगे। आप क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पर, उनके पूरा हुए कार्य पर विश्वास कर रहे हैं, तो आप हर परिस्थिति में, प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, आप हमेशा एक जैसे रहेंगे। हालेलुया। और इसलिए हम हर हफ्ते सीख रहे हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें पर्याप्तता दी है अपनी, उसमें से हमें कैसे अपने जीवन में रिसीव करना है, हमें कैसे अपने जीवन में ग्रहण करना है, ताकि हम उसमें रेस्ट कर सके, जो यीशु मसीह ने हमें दे दिया। परमेश्वर की आपके लिए और मेरे लिए जो प्लानिंग है, परमेश्वर हमेशा चाहते हैं कि हम उनमें रेस्ट का जीवन जिए, क्योंकि जब हम रेस्ट का जीवन जिएंगे प्रभु यीशु मसीह के पूरा हुए कार्य में, ध्यान से समझिए इस बात को, कि जब हम यीशु ने जो क्रूस पर हमारे लिए पूरा कर दिया, क्या क्या पूरा कर दिया? आज हमारा रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ परमानेंट है, आज हमारा रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ घनिष्ठ है, और वो रिश्ता आज हमारे पर निर्भर नहीं है, वो रिश्ता आज प्रभु ने हमारे साथ बनाया है, और आपके कर्मों पर, आपके प्रदर्शन पर निर्भर नहीं है। तो अभी जब हम उस पूरा हुए कार्य पर, कि प्रभु के साथ मेरा ये रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता, प्रभु के प्रेम से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता, प्रभु की संगति से अब मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि पवित्र आत्मा परमानेंटली, हमेशा के लिए हमारे हृदय में आकर रहने लगे हैं, और ये परमेश्वर का कार्य है। तो जब पवित्र आत्मा हमें दिए गए हैं, वो इसीलिए दिए गए हैं कि हम परमेश्वर के साथ उस इंटीमेसी को, उस घनिष्ठ रिश्ते को, उस समीपता को, उस अंतरंगता को, आत्मा से आत्मा की, हम हर दिन जी सकें। तो जब हम उस पूरा हुए कार्य पर विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के, तो हम अपने जीवन में प्रभु के पूरा हुए कार्य में विश्वास के द्वारा हम रेस्ट करते हैं। आप लगातार परमेश्वर की धार्मिकता पर विश्वास करते हैं जब रेस्ट करते हैं, कि अब मैं पापी नहीं रहा, अब मैं धर्मी हूँ, और परमेश्वर ने मुझे हमेशा के लिए अपनी धार्मिकता गिफ्ट के तौर पर दी है, और अब इस धार्मिकता को से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता।
जो राइट स्टैंडिंग है परमेश्वर के सम्मुख, वो प्रभु यीशु मसीह के कारण मिली है मुझे। और प्रभु यीशु मसीह हमेशा के लिए वहां मौजूद है, और अब प्रभु यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है। तो मेरी ये धार्मिकता अब मेरे कर्मों पर आधारित नहीं है, ये मेरे प्रदर्शन पर आधारित नहीं है कि मैं कितना सही हूं। परमेश्वर ने मुझे हमेशा के लिए धर्मी ठहरा दिया है। आमेन। क्योंकि जो पाप से अज्ञात था, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया, उसे ही परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि प्रभु यीशु मसीह में होकर मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन जाऊं। आमेन। तो आप इस धार्मिकता के गिफ्ट में रेस्ट करते हैं। पहले नंबर पर आप प्रभु यीशु मसीह के साथ उस अटूट रिश्ते का में दृढ़ता पकड़ के रखते हैं कि वो रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। और परमेश्वर को जब मुझसे बात करनी है, वो अपनी बात मुझ तक पहुंचाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। परमेश्वर अपनी बात मुझ तक पहुंचाएंगे, कुछ भी हो जाए, मैं कहीं भी होऊंगा, परमेश्वर अपनी बात तक कर लेंगे। क्यों? वो कहीं दूर नहीं है, वो कहाँ है? वो आपके अंदर रहते हैं। तो परमेश्वर अपनी बात आप तक पहुंचा लेंगे। कोई भी चीज परमेश्वर की बात को आप तक पहुंचाने में रुकावट पैदा नहीं कर सकती। लेकिन आप ये तब सुन पाते हैं जब आप यीशु के पूरा हुए कार्य में आराम करना, रेस्ट करना चुनते हैं। हालेलुया। तीसरी बात, जब आप यीशु के पूरा हुए कार्य में रेस्ट करते हैं, तो परमेश्वर के अनुग्रह की 24/7 24 घंटे 7 दिन आपके जीवन में निरंतर बहती है। चाहे वो चंगाई की आशीष हो, चाहे वो शांति हो, चाहे वो सफलता हो, चाहे वो अच्छा स्वास्थ्य हो, चाहे वो आपके जीवन में सफलता हो, चाहे कोई भी आशीष हो, परमेश्वर की सामर्थ है। हर एक ब्लेसिंग पवित्र आत्मा के साथ आपका रिश्ता है। सब कुछ आपके जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह की सप्लाई निरंतर बहती है। आपको कभी किसी चीज की कमी और घटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप पूरी तरह से प्रभु यीशु के पूरा हुए कार्य में रेस्ट कर रहे हैं, शांति में हैं। आप जानते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, और आप इन सारी आशीषों का अपने जीवन में भरपूरी से आनंद उठाते हैं। आप फीलिंग्स के चलाए से नहीं चलते, आप फीलिंग्स पर डिपेंड होकर नहीं चलते कि आज आप फील कर रहे हैं कि परमेश्वर आपको प्यार करते हैं, लेकिन कल आप जब सुबह उठे तो आपको महसूस हो रहा है कि परमेश्वर अब आपको प्यार नहीं करते। आज आप महसूस कर रहे हैं बहुत अच्छा गुड फीलिंग है, आपको बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि आज कुछ अच्छा होगा मेरे साथ, लेकिन कल आप जब उठे आपको लगा नहीं यार आज अच्छा सा नहीं लग रहा, लेकिन आप मुझे लग रहा है कि आज कुछ अच्छा नहीं होगा मेरे साथ। अब ये आपके जीवन में नहीं है। आप भावनाओं के चलाए से नहीं चल रहे हैं, आप फीलिंग्स पर डिपेंड होकर नहीं चल रहे हैं। आप महसूस करें या ना करें, परमेश्वर आपको प्यार करते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्यार कोई फीलिंग नहीं है, प्यार चुनाव है, और परमेश्वर खुद प्रेम है। बाइबल कहती है परमेश्वर प्रेम है, और परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। और परमेश्वर का प्रेम अगापे प्रेम है, जो बिना शर्तों का प्रेम है, जो आपके किसी भी कोशिशों पर, प्रदर्शन पर, प्रयास पर, आपके ऊपर निर्भर नहीं है। तो आप चाहे महसूस करें या ना करें, परमेश्वर आपको प्यार करते हैं, और उनका प्यार बिना शर्तों का प्यार है। उनकी आशीषें आपकी ओर बह रही हैं, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के पूरा हुए कार्य के द्वारा परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। इसीलिए परमेश्वर ने अपनी आशीषें आपकी ओर बहाल कर दी हैं। आमेन। तो अब कोई भी चीज आपको परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकती। आपकी कोई गलती, कोई गुनाह भी परमेश्वर की आशीषों को आपके जीवन में रोक नहीं सकता है। आमेन। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु के पूरा हुए कार्य में रेस्ट करें, और परमेश्वर की सारी आशीषों को अपने जीवन में हम रिसीव करें। आमेन। पर आज शैतान किस चीज पर अटैक करता है? बाइबल कहती है, जैसा मैंने भी कहा, कि सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, और प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि शत्रु हर समय, उसका काम है हर समय भाइयों पर दोष लगाना। क्या काम है उसका? शैतान का काम है आपको हर समय कंडेम करना। उसका काम है आपको हर समय आप पर दोष लगाना कि तू बुरा है, तू झूठा है, तू दुष्ट है, तू खराब है, तू गंदा है। वो हर समय आपके मन को अपने झूठ से, दोष लगाने वाली बातों से भरता रहता है आपके मन को, कि तेरी गलती की वजह से ऐसा हुआ है, तूने ऐसा किया, तेरे वजह से ऐसा हुआ है। तो उसका वचन में लिखा है कि उसका काम है
कि वो हर समय आप पर हमला करता है। कैसे हमला करता है? क्या आपको क्योंकि लोग जानते नहीं है कि शैतान कैसे हमला करता है, तो बोलते हैं शैतान ने कर दिता जी, आज भी कहते हैं शैतान ने कर दिता जी मेरे जीवन, शैतान ने कर दिता जी, शैतान ने अद्दा कर दिता, शैतान ने अद्दा कर दिता। उसके पास कोई पावर ही नहीं है, उसके पास कोई सामर्थ्य नहीं है। यीशु आए थे शैतान के कामों को नाश करने के लिए, और यीशु ने आकर शैतान को पूरी तरह से, बाइबल कहती है, निहत्था कर दिया। अब उसके पास आपके जीवन के लिए कोई सामर्थ्य नहीं है। पर वो आज भी हम लोग विश्वासियों के जीवन में आता है। कैसे हमला करता है? दोष लगाने के द्वारा। वो हमारे जीवन में आता है, हम कैसे भी किसी एक बात को जो वो हम पर दोष लगाता है हम ले लें, और जब हम अपने पर दोष लगाने लगते हैं, और क्योंकि ये इतना महीन, इतना बारीक, इतना छोटा है, इतनी बारीकी से वो काम करता है कि हम इसे पकड़ नहीं पाते। लेकिन जैसा मैंने अभी पहले बोला, बुरा फील करना, बैड फीलिंग्स, कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे बहुत खराब लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब समझ रहे हैं? ये चीजें भी दुष्ट चाहता है ताकि आप बुरा महसूस करें। बुरा महसूस कहाँ करते हैं हम? हमारी भावनाओं में, हमारे इमोशंस में, हमारे इमोशनल रैल में हम वहां बुरा महसूस करते हैं। और ये हम अपने अंदर जब गिल्ट फील करते हैं, जब हम अपने अंदर दोष लगाते हैं, जब हम अपने अंदर बुरा महसूस करते हैं, तो ये शत्रु का हमला है हमारे जीवन में। और एक विश्वासी वहां रहना अफोर्ड नहीं कर सकता, एक विश्वासी को वहां नहीं रहना है। और जैसे ही आपके अंदर शैतान इन झूठ को लेकर आता है और आप पर दोष लगाना शुरू करता है, और आपको आपके बीते कल की बातें याद दिलाता है, आपको आपका ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है कि देख तूने यहाँ गलती की, देख तूने ऐसा किया, देख तूने वैसा किया था, देख तूने पास्ट में ऐसा किया, देख तूने ऐसा धोखा किया था, देख तूने ऐसी छलबाजी की थी, देख तूने किसी का ऐसे फायदा उठाया था, देख तूने फलाने के साथ ऐसा गलत किया था। और क्योंकि वो आपने किया होता है और वो आपका ट्रैक रिकॉर्ड लेकर आता है, और आप जैसे ही वो आप झूठ लेकर आता है, वो दोष लगाने लगता है आपके ऊपर, आप उन्हीं भावनाओं में चलने लगते हैं, आप भी वैसा ही महसूस करने लगते हैं। और जैसा ही ऐसा होता है, वो आप उसका शिकार हो जाते हैं। वो जो चाहता है आपके जीवन में करना चाहता है। जब आपसे गलती होती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि दुष्ट बहुत चालाक है। जब आप पाप करते हैं, आपको पता है वो तुरंत आएगा आप पर दोष लगाने के लिए कि देख तूने ये नहीं किया, देख तूने ये नहीं किया। वो आपको आपके कार्य पर फोकस कराएगा जो आपको करना चाहिए था। मैं आज की सुबह आपको ये बोल रही हूँ कि आपको और मुझे फोकस करना है जो यीशु ने पूरा कर दिया है। तो जैसे ही वो आप पर दोष लगाने आएगा और आपको सजा, दोष, दंड, न्याय के विचार देने लगेगा, आपको उसी समय यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर की ओर देखना है कि नहीं, यीशु आए थे, यीशु ने आकर मेरी हर गलती, मेरे हर गुनाह, मेरे हर झूठ, मेरे हर जो कुछ भी मैंने गलत किया अपने जीवन में, उन सब की कीमत चुका दी है। और अब यीशु ने मेरा अकाउंट एकदम खाली कर दिया है, और अब मेरे विरोध में कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने मेरे विरोध में कुछ बाकी नहीं छोड़ा। यीशु ने अपने लहू के द्वारा मेरे सारे गुनाहों को मिटा दिया, धो दिया, वो गुनाह भी जो अभी मैं फ्यूचर में करने वाला हूँ। तो ये, और जब आप इस सच्चाई को अपने हृदय में रिसीव करेंगे तो क्या होगा? आप अपने को कंडेम नहीं करेंगे, आप अपने ऊपर दोष नहीं लगाएंगे, आप उन गंदी फीलिंग्स में, बुरी फीलिंग्स में नहीं जाएंगे। आप अपने आप को अपनी तरफ देखना बंद कर देंगे कि मैं बुरा हूँ, मैं गंदा हूँ, मैं एक बुरा पिता हूँ, मैं एक गंदी माँ हूँ, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं अच्छा पिता नहीं हूँ, मैं अच्छा बेटा नहीं हूँ। आप उन गंदी भावनाओं में नहीं जिएंगे, और आप अपनी जो आपकी सच्ची पहचान है, जो सही पहचान है, जो परमेश्वर ने आपको मसीह में दी है, आप अपना सारा फोकस उस पे बनाकर रखेंगे। जब आप अपना फोकस उस पे बनाकर रखेंगे तो ही छुटकारा आपके जीवन में आएगा। क्योंकि अगर जब आप अपने लिए नए रूल, नए नियम बना लेते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना, और जब आप वो रूल बनाते हैं फिर आप उनको तोड़ते हैं, और जब आप तोड़ते हैं तो आप अपने आप को दोषी महसूस करते हैं। जब आप दोषी महसूस करते हैं तो आप फिर से वो चीजों को दोहराते हैं। जो गलतियां आप करते हैं, आप कई बार देखेंगे लोगों को एक ही गलती को सालों साल दोहराते रहते हैं, एक ही एडिक्शन में सालों साल पड़े रहते हैं,
एक ही तरह के पाप में वो सालों साल पड़े रहते हैं। क्यों पड़े रहते हैं? आपने कभी इस बात को जाना कि वो क्यों पड़े रहते हैं? इसलिए पड़े रहते हैं क्योंकि वो अपने आप को बार बार दोष लगाते हैं, बार बार अपने आप को अंदर गिल्ट फीलिंग में जाते हैं, बार बार अपने आप को बुरा महसूस करते हैं, और जब वो बुरा महसूस करते हैं वो बार बार उस गलती को, उस पाप को दोहराते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि व्यवस्था के अधीन पाप को बल मिलता है, जैसा हमने वचन में पिछले सप्ताह भी देखा। व्यवस्था पाप को बल देती है। तो जो भी नियम आप अपने ऊपर लागू करते हैं, आप कहते हैं ये मैं कल नहीं करूंगा, ये मैं अब नहीं करूंगा, और जो भी नियम आप अपने ऊपर लागू करते हैं वो आप तोड़ते हैं, क्योंकि उससे पाप को बल मिलता है। तो परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि हमें यीशु की ओर देखना है, सुसमाचार की ओर देखना है, उस पूरा हुए कार्य की तरफ देखना है, क्योंकि जब हम उसकी ओर देखेंगे हम दोषी महसूस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यीशु ने हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सारे पापों की कीमत हमेशा के लिए चुका दी है। और अब जब शैतान आपके जीवन में आपका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड लेकर आता है, आपको दिखाता है कि तूने क्या किया, तूने गलतियां की, तूने ये गुनाह किया, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, तो आप उस ट्रैक रिकॉर्ड को जानते हैं कि यीशु ने उसे पूरी रीति से खत्म कर दिया, धो दिया। अभी से जो 1 घंटा पहले भी आपने गलती की, आधा घंटा पहले आपने गलती की, जो आपने 1 मिनट पहले भी पाप किया, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी भी कीमत चुका दी है। और अब उन गलतियों का दोष वो आप पर नहीं लगा रहे। अभी आप जो अगले घंटे में पाप करने वाले हैं, या अगले साल करने वाले हैं, या 10 साल बाद करने वाले हैं, उन सारे पापों की कीमत भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने एक ही बलिदान के द्वारा हमेशा के लिए पूरी तरह से चुका दी है। और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पूरी चुका दी, चुकाने का अर्थ क्या है कि यीशु ने आपके नाम पर जो कुछ भी था उसे अपने लहू के द्वारा धो दिया, साफ कर दिया है। आमीन। और अब परमेश्वर उसे आपके विरोध में नहीं गिन रहे हैं। लेकिन आज भी लोग क्योंकि सच्चाई को जानते नहीं है, इसीलिए वो आज भी अपने आप को एक दुष्ट, एक बुरा पापी मानते रहते हैं। एक तरफ वो बोलेंगे मैं बड़ा दुष्ट व्यक्ति हूँ, अपने मन में वो सोचेंगे अपने लिए। एक तरफ वो सोचेंगे मैं बड़ा बुरा व्यक्ति हूँ, मैं बड़ा बुरा इंसान हूँ। दूसरी तरफ बोलेंगे कि मैं अब मसीह में नई सृष्टि हूँ। ये दोनों चीज एक साथ कैसे हो सकती हैं कि आप एक तरफ खुद को मान रहे हैं कि मैं एक दुष्ट व्यक्ति हूँ, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ। तो ये तो दोहरा व्यक्तित्व हो गया कि आप अपने आप को दुष्ट भी कह रहे हैं और आप अपने आप को नई सृष्टि भी कह रहे हैं। बहुत बार जो आराधना लीड करते हैं, आराधना लीड करने वाले भी रो के, या जब प्रभु भोज का समय आता है उस समय भी रो कर लोग क्योंकि अपने अंदर वो दोषी महसूस कर रहे होते हैं, अपने अंदर वो बुरा महसूस कर रहे होते हैं, तो वो जब आराधना हो रही होती है, जब भजन हो रहे होते हैं, तो वो अपने आप को जब परमेश्वर अपनी सारी गलतियों को रो कर, अपने गुनाहों को रो कर परमेश्वर के सामने पश्चाताप करते हैं, गिन कर कि मैं बड़ा दुष्ट हूँ, मैं बड़ा बुरा हूँ। और आराधना लीड करने वाला भी बोल देगा वहां से कि हाँ पिता, हम बड़े दुष्ट हैं, हम बड़े बुरे हैं। और जो लोग और वहां पर विश्वासी होते हैं वो भी क्या बोलते हैं आगे से? आमीन 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 आगे से बोलते हैं कि हाँ मैं बड़ा दुष्ट हूँ, हाँ मैं बड़ा बुरा हूँ। और दूसरी तरफ ये विश्वास करते कि मैं नई सृष्टि हूँ। तो ये दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं। अब आप, वचन कहता है अब हम मसीह में नई सृष्टि हैं, पूरी तरह से नई सृष्टि है। पुरानी सारी बातें बीत गई। परमेश्वर बोलते देखो सब कुछ नया हो गया है। तो अब आप उस पुरानी वाचा के अंतर्गत नहीं है, अब आप नई वाचा के अंतर्गत हैं। पुरानी वाचा परमेश्वर और मनुष्य के बीच में थी, नई वाचा परमेश्वर और परमेश्वर के बीच में है। तो अब हम उस पुरानी वाचा के अधीन नहीं है, जो कि वाचा किसको कहा जाता है? वाचा होती है जब 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में कोई प्रतिज्ञा की जाती है, दोनों पार्टियों के बीच में, तो वो वाचा कहलाती है। और वो जो वाचा बांधी जाती है 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में, वो परिवर्तनशील नहीं होती है। उसको कभी कोई उसमें कोई चेंज नहीं लाया जा सकता। जब तक उस वाचा बांधने वाले व्यक्ति में से, दोनों में से अगर एक व्यक्ति मर नहीं जाता तब तक उस वाचा को कोई तोड़ नहीं सकता। वो इतनी पक्की वाचा होती है, वो प्रतिज्ञा इतनी पक्की होती है कि उसको कोई तोड़ नहीं सकता। तो
पुरानी वाचा जो थी वो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में थी, और मनुष्य उस वाचा को निभा नहीं पाया, वो उसे पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि पुरानी वाचा में मनुष्य को परमेश्वर से कुछ पाने के लिए, आशीष पाने के लिए पहले कुछ करना होता था। और जब मनुष्य अपनी तरफ की वाचा को पूरा करता था, क्योंकि अगर वचन में लिखा है कि अगर वो वाचा जो आज्ञाएं थी अगर वो तोड़ता था, आज्ञाएं तोड़ने के बाद उसे जो आज्ञाएं तोड़ी होती थी उसको साल में एक बार बलिदान चढ़ाना होता था। वो बलिदानों के द्वारा जो रीति रिवाज, जो विधियां थी, जो नियम थे, उनका पालन करने के द्वारा उसके जीवन में वो आशीष को पा सकता था। तो पुराने नियम में जो कुछ परमेश्वर ने कहा था, मनुष्य उसको पूरा करने के द्वारा ही परमेश्वर की आशीषों को पा सकता था। परमेश्वर अपने तरफ से कुछ नहीं कर सकते थे मनुष्य के लिए जब तक मनुष्य पहले परमेश्वर की आज्ञा को मानता नहीं था। तो ये जो वाचा थी, पुरानी वाचा, ये परमेश्वर और मनुष्य के बीच में थी। ये पहले परमेश्वर ने सबसे पहले यहूदी लोगों के साथ बांधी थी, और अभी जो नई वाचा है ये हम सब के लिए है। ये परमेश्वर और परमेश्वर के बीच में है। वचन में मैं अभी आपको दिखाऊंगी अगर आज समय होगा तो ये परमेश्वर और परमेश्वर के बीच में बांधी गई। और क्योंकि ये परमेश्वर और परमेश्वर के बीच में बांधी गई, इसीलिए ये वाचा जो है मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगी। इब्रानियों 6 इसमें हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने 6:13 से अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की अब्राहम ने। और मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं। मैं इब्रानियों 6:13 से पढ़ रही हूँ। मनुष्य तो अपने से किसी बड़ी की शपथ खाया करते हैं और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है, प्रतिज्ञा से पक्का होता है। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया। परमेश्वर शपथ को बीच में लाए ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचाता है, जहां यीशु ने मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया। आमेन। तो हमने पढ़ा इब्रानी 6:13 से 20 कहता है कि दो अटल वस्तुएं हैं, दो अटल और कभी ना बदलने वाली चीजें हैं, दो। और हम अगर हमें देखा जाए तो हम इंसान होने के नाते हम रोज बदलते हैं, हमारी भावनाएं रोज बदलती हैं। हम आज जैसे वो बच्चों का होता है ना रोलर कोस्टर, है ना, एक दिन ऊपर अगले दिन नीचे, आज बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, कल बुरा महसूस करेंगे। तो हम इंसान होने के नाते हम प्रतिदिन अलग तरह की भावनाएं अपने शरीर में देखते हैं, हम प्रतिदिन अलग महसूस करते हैं। लेकिन वचन में हमने अभी पढ़ा कि हम तो प्रतिदिन बदलते हैं, पर क्योंकि ये सच है,
लेकिन दो कभी ना बदलने वाली चीजें कौन सी? परमेश्वर ने अपनी, जब किसी और को ना पाया तो परमेश्वर ने अपनी ही कसम खाकर हमारे साथ ये अटल वाचा बांधी। परमेश्वर ने अटल प्रॉमिस किया हमारे साथ, जो हमारे प्राणों का लंगर है, एंकर ऑफ आवर सोल। परमेश्वर ने हमारे जो प्राणों का लंगर है, परमेश्वर ने ये हमारे साथ वाचा बांधी, और ये हमारी आशा का लंगर है, हमारी आशा का लंगर है। क्योंकि परमेश्वर ने शपथ खाने के लिए अपने से किसी बड़े को जब ना पाया तो उन्होंने अपनी कसम खाई। परमेश्वर ने अपनी ही कसम खाकर हमारे साथ ये नई वाचा बांधी, जो और परमेश्वर ने लिखा, अभी हमने पढ़ा कि यीशु हमारे महायाजक बनकर आए। पहले याजक जो थे, जो मरणहार मनुष्य है, वो याजक बनते थे और उन्हें अपने ही पापों के लिए पहले बलिदान चढ़ाना पड़ता था। लेकिन परमेश्वर ने शपथ खाई और हमारे लिए परमेश्वर ने यीशु को भेजा, जो हमारे महायाजक बनकर आए, और हम प्रतिज्ञा में यीशु के द्वारा प्रवेश करते हैं। हम प्रतिज्ञा में किसके द्वारा प्रवेश करते हैं? परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के लिए जो कसम खाई और हमारे लिए यीशु को महायाजक नियुक्त किया, ताकि हम उस प्रतिज्ञा में यीशु मसीह के द्वारा, यीशु हमारे अगुवा हैं और हम यीशु मसीह के द्वारा प्रवेश करें। आमेन। और परमेश्वर, ये वाचा परमेश्वर और परमेश्वर के बीच में परमेश्वर ने बांधी। इसमें कोई हैरानी नहीं है कि वो वाचा हमारे लिए लंगर है। इसमें कोई हैरानी नहीं है कि वो वाचा हमारे लिए एक आशा है। इसमें कोई हैरानी नहीं है कि वो हमारे लिए एक स्थिरता और दृढ़ता को लेकर आती है वो वाचा हमारी जिंदगी में। इसमें कोई हैरानी नहीं है जब हम पढ़ रहे हैं कि ये वाचा कभी नहीं टूटेगी। परमेश्वर इस कवनेंट को, इस वाचा को हमारे जीवन से कभी, क्योंकि ये परमेश्वर ने किसी मनुष्य के साथ नहीं बांधी, ये परमेश्वर ने खुद अपनी शपथ खा के बांधी है। और ये वाचा, ये न्यू कवनेंट जो परमेश्वर ने हमें दी है, जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा स्थापित की गई है, ये वाचा हमारे जीवन में कभी नहीं टूटेगी। और लोग इस वाचा के लिए, इस कवनेंट के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आमेन। कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये इतनी खूबसूरत, इतनी फायदेमंद, इतनी स्थायी, इतनी अटल है कि ये हमारे लिए, हमारे प्राणों के लिए ये लंगर है। हालेलुया। और ये है परमेश्वर, ये वाचा क्या है? ये है सुसमाचार जो परमेश्वर ने हमें मसीह में दिया, और ये अद्भुत है हमारे लिए। आमेन। पुराने नियम की सारी बातें, जो विधियां थी, जो नियम थे, जो कुछ भी था, वो सब कुछ आने वाली बातों की परछाई थी। और प्रभु यीशु मसीह ने आकर हमारे लिए क्रूस पर अपना एक ही स्थायी और एक ही हमेशा के लिए अनंत का जो क्रूस पर कार्य पूरा किया, उस पूरा किए कार्य के द्वारा आज हमने परमेश्वर की खूबसूरत आशीषों को अपने जीवन में, अपने हृदय में हमेशा के लिए ग्रहण किया है। क्योंकि अब हमने उन्हें अपने जीवन में ग्रहण किया है, इसलिए अब इस वाचा को का टूटने का कोई डर नहीं है। परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता टूटने का कोई डर नहीं है। परमेश्वर के जो गिफ्ट आपको दिए गए हैं, सबसे सुंदर गिफ्ट धार्मिकता का और अनुग्रह का गिफ्ट है। ये गिफ्ट आपके जीवन से, आपकी किसी भी गलती की वजह से, किसी भी गुनाह की वजह से वो जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये यीशु की आज्ञाकारिता की वजह से है, जो कि रोमियो 5:17 में भी लिखा है। अगर हम एक बार बस ये आखिरी वचन पढ़ते हैं, रोमियो 5 लिखा है, 16 भी पढ़ देती हूँ। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, एक मनुष्य यानी कि पहले आदम के, जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। लोग धर्मी ठहरे। एक के द्वारा एक ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि उस एक के द्वारा लोग धर्मी ठहरे। आप सोचिए कि परमेश्वर की कोर्ट में आप और मैं, हम सब सजा के हकदार थे, हम दोषी ठहराए गए थे।
हम सजा के हकदार थे और बाइबल हमें बताती है कि पाप की सजा मौत है। तो हम सब दोषी थे, हम सजा के हकदार थे, हम सब मौत हमारी सजा थी। लेकिन हमारे लिए यीशु आए और यीशु मरे हमारे स्थान पर, और यीशु ने आकर हमारे लिए जब कहा पूरा हुआ तो हमारे लिए सब कुछ को पूरा कर दिया। इसीलिए अब आपको जो कुछ आपके नाम पर था, जो सजा आपके नाम पर थी, जो दोष आप पर और मेरे पर हमारे अपराधों का लगाया गया था, यीशु हमारे स्थान पर आकर मरे और हमें यीशु ने मरकर हमें खूबसूरत वरदान अपना दिया। हमें अपनी धार्मिकता, अपनी राइचियसनेस गिफ्ट में दे दी है। और अब आगे लिखा है, ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कि लोग धर्मी ठहरे, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज किया, तो जो लोग अनुग्रह और धार्मिकता रूपी वरदान को बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही इस जीवन में राज करेंगे। आमीन। तो अब जब हम इस नई वाचा जो यीशु की आज्ञाकारिता के कारण है, जो यीशु की वजह से हमें मिली है, जो यीशु ने हमें दी है, हम इसके वजह से परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पाते हैं। 5:19 में लिखा है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। एक मनुष्य यानी कि पहले आदम, जो पहले हमारे आदि माता पिता थे, जिनके द्वारा ये पूरी पृथ्वी भरी, जैसा कि उसके पाप की वजह से, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। आमीन। तो नई वाचा आपके विषय में नहीं है, नई वाचा आपकी आज्ञाकारिता के विषय में नहीं है, नई वाचा आपकी विश्वास योग्यता के विषय में नहीं है, नई वाचा प्रभु यीशु मसीह के विषय में है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के द्वारा बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। कैसे? विश्वास करने के द्वारा। तो अभी आज परमेश्वर ने हमें अपनी नई वाचा दी है, और परमेश्वर ने ये नई वाचा दी जिसके हम बेनिफिशियरी कैसे बनते हैं? हम उस पर विश्वास करने के द्वारा, केवल विश्वास करने के द्वारा। जब आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर सब काम को पूरा कर दिया है, तो आप परमेश्वर की धार्मिकता को गिफ्ट के रूप में प्राप्त करते हैं, परमेश्वर की पवित्रता को गिफ्ट के रूप में प्राप्त करते हैं। ये नई वाचा में परमेश्वर की आशीषें आप प्राप्त करते हैं, परमेश्वर की सिद्धता को आप गिफ्ट के रूप में प्राप्त करते हैं, और आप प्रतिदिन विश्वास करते हैं कि अब आप पापी नहीं, आप धर्मी हैं, अब आप पवित्र ठहराए गए हैं, अब आप सिद्ध बनाए गए हैं। और जो आप विश्वास करते हैं इस नई वाचा में, आप वही जीवन प्रोड्यूस करते हैं, उसी जीवन को उत्पन्न करते हैं। आमीन। हम पाप करने के लिए इस दुनिया में नहीं है। बहुत बार लोगों को समझ में नहीं आता कि वो सोचते हैं कि अब अनुग्रह बहुत है तो हम पाप कर सकते हैं, पाप करना सही है। अनुग्रह बहुत है तो हम पाप नहीं, इसलिए नहीं है कि हम अब पाप करना सही है। पाप करना सही नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि पाप ना करने का जो उत्तर है, पाप ना करने का जो सॉल्यूशन है, पाप ना करने का जो उपाय है, वो अनुग्रह है, व्यवस्था नहीं है। आप अगर पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर आप पाप से आजादी पाना चाहते हैं, अगर आप पाप की प्रभुता से निकलना चाहते हैं, तो आप अनुग्रह की इस वाचा पर विश्वास करने के द्वारा, जो आज की वाचा है, जो आप, परमेश्वर ने बहुत सारी वाचाएं बाइबल में दी हैं, लेकिन अभी जो आज के युग की वाचा है, जो आज ये वर्तमान युग की वाचा है, वो अनुग्रह की वाचा है। और अब आप और मैं, हम उस अनुग्रह की नई वाचा के अधीन है, और अनुग्रह की इस नई वाचा के अधीन पाप हम पर प्रभुता नहीं करता। पाप की प्रभुता हमारे जीवन से टूट जाती है, और परमेश्वर ने हमें इस नए अनुग्रह की वाचा में पवित्र आत्मा को दिया है, और पवित्र आत्मा हमारे अंदर इच्छा डालते हैं, और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर परमेश्वर की इच्छाओं को डालते हैं, तो हम पाप करने की चाह नहीं रखते। हमारे अंदर से पाप करने की चाह भी खत्म हो जाती है, हमारे अंदर पाप करने की इच्छा नहीं रहती है फिर। क्यों? क्योंकि अब हम अपनी नई पहचान को जानते हैं, अब हम शैतान की युक्तियों को जानते हैं, अब हम जानते हैं कि वो आता है हम पर दोष लगाने के लिए, हम जानते हैं कि वो अपनी बातें जो दोष लगाने वाली है, हमारे मन को भरना चाहता है,
ताकि हम हर समय दोषी महसूस करते रहे, हम बुरा महसूस करते रहे, हम गंदा महसूस करते रहे और हम उसकी चालों में फंस जाए। इसीलिए परमेश्वर ने दूसरा कुरिन्थियों 2 में लिखा कि तुम शैतान की युक्तियों से अब अनजान नहीं हो। उसकी युक्तियां वही पुरानी हैं, उसकी युक्तियां वही पुरानी हैं और वो आता है दोष लगाने। और जब वो दोष लगाने आता है, वो आता है चोरी करने। जब वो दोष लगाता है और आप दोष भावना को ले लेते हैं, उस बुरी भावना को ले लेते हैं, उस गंदी भावना को ले लेते हैं, तो वो आता है चोरी करने, आपका परमेश्वर के साथ उस घनिष्ठ रिश्ते को चोरी करने। तो वो आता है घात करने। क्या घात करने? धार्मिकता के उस गिफ्ट को घात करने। तो वो आता है नाश करने। क्या नाश करने? अनुग्रह को नष्ट करने के लिए आता है। समझ रहे हैं आप? तो हम परमेश्वर के अनुग्रह में स्थापित किए गए हैं। आज का युग, वर्तमान युग अनुग्रह का युग है। अब हम व्यवस्था की उस पुरानी वाचा के अधीन नहीं है जो मनुष्य के प्रदर्शन पर, मनुष्य के प्रयासों पर, मनुष्य की कोशिशों पर निर्भर था। आज हम अनुग्रह की नई वाचा के अधीन है जो प्रभु यीशु मसीह के पूरा हुए कार्य पर निर्भर है। और हमें सियाने बनना है, हमें समझदार बनना है और परमेश्वर के वचन की सच्चाई को अधिकाधिक जानना है ताकि हम शैतान की युक्तियों के सामने स्थिर खड़े रह सकें, हम शैतान की युक्तियों का सामना कर सके। जब भी वो झूठ बोलने आए तो हम ये जानते हैं कि परमेश्वर ने मेरे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सारे पाप यीशु के लहू से धोकर पूरा मेरी स्लेट को क्लीन कर दिया है, साफ कर दिया है। वो कभी मुझ पर गुस्सा नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कीमत पूरी यीशु ने चुका दी है। और परमेश्वर हमेशा मेरे प्रेमी पिता है, हमेशा के लिए, और उनकी करुणा और भलाई सदा मेरे साथ, मेरे जीवन में बनी रहेगी। आमेन, हालेलुया। तो आज आपने कुछ सीखा, आज कुछ नया सीखा, आशा करती हूँ आपने सीखा होगा। और अब हम उस विभाजन करने वाली उस पुरानी वाचा और नई वाचा के अंतर को हम जानेंगे और अभी आने वाले सप्ताह में भी हम इसी वचन को दोहराएंगे, आगे कंटिन्यू रखेंगे। और मैं आशा करती हूँ आपका जीवन अब वैसा नहीं रहेगा, आपका जीवन पूरी तरह से अब नया हो जाएगा, बदल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर अपनी वाचा को कभी नहीं तोड़ेंगे। अब वो परमेश्वर और आपके बीच में नहीं है, अब वो परमेश्वर और परमेश्वर के बीच में है। आमेन। और परमेश्वर अपनी वाचा को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है हमेशा के लिए, क्योंकि पुरानी वाचा यीशु के लहू के द्वारा हमेशा के लिए मिटा दी गई है, क्योंकि वो मरने पर तोड़ी जाती है। और यीशु की मृत्यु के साथ वो पुरानी वाचा पूरी तरह से खत्म कर दी गई और उसकी जगह पर यीशु के लहू के द्वारा नई वाचा लागू कर दी गई है, स्थापित कर दी गई है। आमेन, हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आप खूब फूले फले और इस पूरी पृथ्वी में भर जाएं। आमेन। आइए, पहले मैं धन्यवाद देती परमेश्वर को आज के वचन के लिए। पिता, आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, आपने सामर्थ्य के साथ अपने अनुग्रह के वचन को, अनुग्रह की सच्चाई को, उस वचन के बीजों को इनके हृदयों में आपने बोया है। और पवित्र आत्मा जी, आप ही इन्हें बढ़ाएंगे और परमेश्वर इनके जीवन आप में और दृढ़ होते चले जाएंगे। आपका ये वचन इनकी आशा है, इनके प्राणों का लंगर है जो स्थायी है, क्योंकि यीशु आप इनके महायाजक हैं। आमेन, आमेन, आमेन। धन्यवाद पवित्र आत्मा। आइए अब प्रभु भोज लेते हैं। वचन में लिखा है, प्रभु यीशु ने जिस रात वो हमारे लिए, हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए क्रूस पर जाने वाले थे, उन्होंने रोटी ली और तोड़ी धन्यवाद देते हुए और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। यीशु ने अपनी देह तुड़वाई हमारे लिए ताकि हमें अपनी देह कभी ना तुड़वानी पड़े। और यीशु ने ये देह तुड़वाई। बीमारी देह तोड़ती है, कमजोरी से देह टूटती है, चिंता देह को तोड़ती है, यहाँ तक कि हड्डियां भी गला देती है। पर यीशु ने अपनी देह, सिद्ध परफेक्ट देह और पवित्र देह आपके और मेरे लिए तुड़वाई ताकि हमें अपनी देह कभी ना तोड़वानी पड़े। आइए प्रभु की देह में से हम खाते हैं। उसी रीति से प्रभु यीशु ने ये कटोरा लिया और कहा, ये कटोरा मेरा नई वाचा का लहू है। आमेन।
यीशु ने कहा, ये कटोरा मेरा नई वाचा का लहू है जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। प्रभु यीशु आए थे हमें हर धर्म के बंधन से छुड़ाने के लिए, आजाद करने के लिए, और अपनी नई वाचा जो परमेश्वर ने परमेश्वर से मांगी, जो परमेश्वर और परमेश्वर के बीच में थी, अपनी उस नई वाचा में हमें स्थापित करने के लिए। तो यीशु ने कहा, ये मेरे नई वाचा का लहू है जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए सदा ऐसा किया करना। हाँ, हम जब भी इकट्ठा होते हैं, हम प्रभु की इस नई वाचा को, जो केवल विश्वास के विषय में है, इसमें हमें कुछ नहीं करना, केवल विश्वास करना है कि परमेश्वर ने हमें क्या बना दिया, अब हमारी क्या पहचान है। ये करने के विषय में नहीं है, ये होने के विषय में, बनने के विषय में, कि हम क्या बन चुके हैं। तो पुरानी वाचा करने के विषय में थी, नई वाचा होने के, बनने के विषय में कि हम क्या बन चुके हैं। आमीन। आइए, हम चंगे हैं, हम आशीषित हैं, हम ये बन चुके हैं, हम धर्मी हैं, हम पवित्र हैं, हम सिद्ध हैं, हम सफल हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं, हम प्रेम किए गए हैं, हम माफ किए गए हैं, हम परमेश्वर हमसे हमेशा के लिए प्रसन्न है। आमीन। आइए हम इस नई वाचा में से पीते हैं। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की इस खूबसूरत आपकी इस योजना के लिए परमेश्वर, कि आज आपने हम सबको इकट्ठा किया, और पवित्र आत्मा जी, आज आपने हमारे बीच में फ्रीली काम किया। हर सुनने वाले के हृदय में सुसमाचार के प्रकाश को भेजा आज आपने, ताकि जो पर्दा दुष्ट ने इनके विचारों में दिया था, इनके मनों में दिया था, वो पूरी तरह से हट जाए आपके सुसमाचार के द्वारा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आप अब ये साफ साफ देख सकते हैं आपको, कि आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी राय इनके प्रति क्या है, आपने इन्हें क्या बना दिया है। अब ये जानते हैं, अब ये जानते हैं इस सच्चाई को परमेश्वर, और अब ये हर दिन विजय में चलेंगे। प्रभु, आपने जो कुछ हमारे लिए क्रूस पर पूरा कर दिया, मैं इन सब के जीवन पर उस क्रूस पर पूरा हुए कार्य की घोषणा करती हूँ, आपके छुटकारे की घोषणा करती हूँ, आपकी चंगाई की घोषणा करती हूँ, आपकी शांति की घोषणा करती हूँ, आपके फेवर की घोषणा करती हूँ, आपकी महिमा की घोषणा इन सब के जीवन पर करती हूँ, यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु, ये आजाद हैं, हर सुनने वाला, देखने वाला, यीशु मसीह के नाम से पूरी तरह से आजाद हो जाओ। शैतान, तेरी मैं सारी चालों को इनके जीवन से तोड़ती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तेरी सारी चालें इन सब के जीवन से टूट जाए यीशु के नाम से, और पूरी आजादी आ जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देती प्रभु मैं, धन्यवाद यीशु, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं प्रभु, आप बहुत अच्छे हैं यीशु, और आपने सब कुछ को क्रूस पर पहले ही संभाल लिया। हम धन्यवाद देते हैं आपको। धन्यवाद यीशु। जो लोग सुन रहे हैं चंगे हैं, सामर्थी हैं, इनकी जवानी को आपने उकाब की तरह नया कर दिया है, और पाप और मृत्यु से आपने इन्हें हमेशा के लिए छुड़ा लिया है। अब ये छुड़ाए गए हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हम आपको। आप सबके लिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगी छोटी सी। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को, आपके प्रियजनों को इस पूरे सप्ताह में संभाल कर रखेंगे। आपको अपने पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे हमेशा छिपा कर रखेंगे। अपनी समझ से परे की शांति से आपको भर कर रखेंगे। Amen. आप जहां कहीं भी जाएंगे, आप परमेश्वर की कवरिंग के नीचे बने रहेंगे। वचन कहता है कि बहेलिया के जाल से आप इनकी रक्षा करेंगे, दिन में उड़ते चलते तीरों से आप इनकी रक्षा करेंगे, और रात को फैलने वाली महामारी से आप इनकी रक्षा करेंगे। इनके निकट 1000 दाहिने 10,000 गिरे, लेकिन वो दुष्ट इनके पास आने नहीं पाएगा, और ये अपनी दृष्टि से दुष्टों के अंत को देखेंगे। परमेश्वर, आप पवित्र आत्मा जी इनकी अगुवाई करेंगे, आप इन्हें सिखाएंगे, आप इनके जीवन में जो भी आपने नई वाचा में, जो भी नई वाचा कहती है, कोई अपनी सामर्थ्य से नई वाचा को भी जी नहीं सकता। आप इनकी अगुवाई करेंगे उस नई वाचा के लिए भी, आप इनकी मदद और सहायता करेंगे। प्रभु, आपकी महिमा ये जहां भी जाएंगे इनके द्वारा प्रकट होगी, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमकेगी, आपका प्रेम चारों तरफ इनके द्वारा महकेगा, और इनके परिवारों में आपकी शांति बनी रहेगी। ये हमेशा विश्राम के स्थानों में वास करेंगे।
आपने कहा धार्मिकता का फल शांति, सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। प्रभु ये हमेशा निश्चित स्थानों पर रहेंगे प्रभु, और ये हमेशा विश्राम के स्थानों में वास करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, अपनी महिमा के उस धन से परमेश्वर जो मसीह यीशु में है, जितने लोग भी सुन और देख रहे हैं, इनकी हर एक जरूरत को आप पूरा करेंगे। आपके अनुग्रह से इनके पास हर समय सब कुछ की, यहाँ तक कि भलाई करने के लिए भी बहुतायत रहेगी यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर, इन्हें और इनके अपनों को आप ब्लेस करें। आमेन, आमेन एंड आमेन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। अगर आज के वचन से आपको आशीष मिली है तो आप आज का वचन दूसरे लोगों के साथ बांट सकते हैं, ताकि दूसरे लोग भी परमेश्वर के वचन की सच्चाई को जाने और नई वाचा की सच्चाइयों को जाने और यीशु के साथ खूबसूरत रिश्ते का आनंद उठाएं और परमेश्वर के ब्लेसिंग्स का आनंद उठाएं। तो आप प्लीज़ दूसरों के साथ भी इसे शेयर करें। आप वैसे भी किसी से मिलते हैं, जब विश्वासी भाई बहनों के साथ भी बैठते हैं, उनके साथ भी इस वचन को बांटें, ताकि वो झूठ से, शैतान की युक्तियों से छुटकारा पा सके। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हमेशा खुश रहें, आज़ाद रहें, उकाब की तरह ऊंचाइयों में उड़ें, उस उकाब की तरह आज़ाद होकर ऊंचाइयों को छुएं। आमेन, जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है। लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।